नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हर रोज हिंदी सिनेमा के गुलदस्ते से चुनकर कुछ मधुर गीत, गीतों से जुड़े किस्से या किस्सों से जुड़े हुए गीत आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से सही इंफॉर्मेशन देते हुए आपका दिल बहला सकूं। इसी श्रृंखला में आज लाया हूं कुछ अफसाने जिनमें बताऊंगा कैसे हो गया देवानंद को प्यार जीनत अमान से, और जब वो इस प्यार का इजहार करने ही वाले थे तब कैसे एक कपूर ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसके साथ ही बताऊंगा कि क्यों बिमल रॉय जब पहली बार शशि कपूर के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने उसी फिल्म के कुछ सीन शशि कपूर को शूट करने के लिए दे दिए। स्ट्रेंज। और आज के इस शो में आपको पता चलेगा जब शक्ति सामंत एस.डी. बर्मन को आराधना ऑफर करने गए तो मुंह से ऐसा क्या निकल पड़ा कि दूसरा बंगाली भड़क पड़ा। सब आज के शो में। सबसे पहले बात एक क्लासिक फिल्म के क्लासिक लाइट इफेक्ट की। कागज के फूल का एक गाना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, एक लाइट इफेक्ट यूज किया गया है जहां स्टूडियो की छत से एक रोशनी का, प्रकाश का पुंज आता हुआ दिखाई देता है, जहां गाने के बोल सुनाई पड़ते हैं, बेकरार दिल किस तरह मिले। उस वक्त भी ये लाइट इफेक्ट दिखाई देता है। उस जमाने में किसी भी इफेक्ट को क्रिएट करना मुश्किल काम होता था। ऐसी लाइट्स मौजूद नहीं थी और फिल्म की टेक्निक उतनी प्रोग्रेस पे नहीं पहुंची थी, उतनी आगे नहीं बढ़ी थी जो इतनी ऊंचाई से बिना फैले हुए एक लाइट स्पॉट बनाया जा सके। इस फिल्म के कैमरामैन थे वी.के. मूर्ति साहब। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी मुंबई के महबूब स्टूडियो में। वी.के. मूर्ति ने अपनी एक किताब में इस लाइटिंग इफेक्ट के बारे में बताया है कि सुबह और दोपहर के वक्त जब महबूब स्टूडियो की छत से सूरज की किरणें स्टूडियो के अंदर आ जाया करती थी तब स्टूडियो में मौजूद धूल की वजह से एक पैरेलल बीम बनती थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत और इफेक्टिव लगती थी। एक दिन गुरुदत्त ने उस बीम को गौर से देखा और वी.के. मूर्ति से पूछा क्या उन्हें ये सिमिलर इफेक्ट मिल सकता है। मूर्ति साहब ने कहा श्योर, मिल सकता है, पर यह इफेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बनता है, इसलिए हमें जिस वक्त यह बनता है उसी वक्त शूट करना होगा। तब गुरुदत्त ने उनसे कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह इफेक्ट क्रिएट करके बताएं, क्रिएटेड हो ये इफेक्ट, ताकि मुझे उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, बल्कि मैं अपनी मर्जी से इसे शूट कर सकूं जब चाहूं। तो वी.के. मूर्ति जुट गए इस इफेक्ट को क्रिएट करने में। सबसे पहले उन्होंने फोकस स्पॉट लाइट से इसे क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन छत की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि लाइट नीचे आते आते फैल जाया करती थी, स्प्रेड हो जाती थी, जिसे ब्लीड कहते हैं हम कभी कभी, और एक पैरेलल बीम नहीं बन पा रही थी। एक जो किरणें निकलती हैं ना, आप कभी धुएं में भी अगर एक धुआं अगर आप डालेंगे और उसके ऊपर कोई स्पॉट लाइट डालेंगे तो आपको किरण निकले, बीम दिखेगी। कुछ दिनों तक वो और तिकड़म लगाते रहे लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने सोचा कि वो शायद ये इफेक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तभी एक दिन जब वो स्टूडियो में लंच कर रहे थे तब यूनिट का मेकअप मैन अपने हाथ में शीशा लेकर उनके पास से गुजरा। अब देखिए चीज़ें कैसे हो जाती हैं, और जो जीनियस होते हैं ना वो किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बना दे, उस सिचुएशन से इंस्पायर हो जाए, जीनियस वही होता है। वो यूनिट का मेकअप मैन अपने हाथ में शीशा लेकर पास से गुजरा तो सूरज की रोशनी शीशे से रिफ्लेक्ट होकर स्टूडियो की दीवार पर पड़ गई और एकदम सही पैरेलल बीम वहां बन के सामने आई। और यहीं से वी.के. मूर्ति को मिल गया आइडिया। उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन वाले को 4x3 साइज के 2 बड़े
शीशे मंगवाने को कहा, मिरर्स। फिर उन्होंने एक मिरर छत पर रखा जिससे उन्होंने लाइट रिफ्लेक्ट करवाई, और दूसरा स्टूडियो के अंदर रखा जहां से वो पहले शीशे की लाइट को किसी भी एंगल पर डाइवर्ट कर सकते थे, अभी उसे मैनिपुलेट कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल धुएं का भी इस्तेमाल किया ताकि ये लाइट का बीम ज़्यादा उभर कर सामने आए। तो इस तरह बहुत तगड़ी कोशिश के बाद आखिरकार वी.के. मूर्ति कामयाब हुए इस लाइट इफेक्ट को क्रिएट करने में। और जब उस जमाने के एक सीनियर कैमरामैन फरीदून ईरानी साहब ने देखा तो उन्होंने वी.के. मूर्ति से कहा, एक्सीलेंट। और कागज़ के फूल के रिलीज के बाद रिव्यूज़ में आया कि फिल्म की वी.के. मूर्ति की फोटोग्राफी इतनी शानदार थी कि कहानी के पात्र अलग से निखर कर सामने आते हैं। जोरदार तालियां वी.के. मूर्ति साहब के लिए। कब हो गया एवरग्रीन स्टार देवानंद को जीनत अमान से प्यार, और जब उन्होंने जीनत को अपने दिल की बात बताने के लिए डिनर पे ले जाने का चक्कर चलाया तो कैसे एक कपूर स्टार की वजह से मामला हो गया गड़बड़, और देवानंद नहीं कर पाए अपने प्यार का इजहार। इस किस्से का इजहार करूंगा थोड़ी देर में, तब तक आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।